सो एपिसोड की स्टार्टिंग में जोशुआ को दिखाया जाता है जो कि किसी से कह रहा होता है। कैप्टन ने बताया कि दानलियन इस मेंशन का लॉर्ड है। दानलियन, तुम्हें मेरे घर जाने की इतनी जल्दी थी? क्या तुमने सोचा था कि मैं मर चुका हूँ? दूसरी तरफ हमें उसी कैप्टन को दिखाया जाता है जिससे एक आवाज आती है और वो उससे कह रही होती है, ऐसा लगता है कि तुम लोग इसे रोकने में सक्षम नहीं हो, तुम लोग कुछ भी करके इसे रोक नहीं सकते हो। ये काफी ज्यादा दुखी बात है। और हम देखते हैं कि उसके सामने वही सोल्जर होता है। वो उससे कह रहा होता है, उसने तुम्हें कैसे पीटा? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम उस बंदे से मार खा सकते हो, ऐसा क्यों? तो ये सुनते हुए वो कैप्टन कह रहा होता है, ये काफी ज्यादा बेकार है। वो आदमी वो काफी ज्यादा ताकतवर है। उसने एक ही स्ट्राइक ने हम सबके ग्रुप को कुचल दिया है। वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसकी बात सुनते हुए वो जो वॉरियर होता है वो अपने मन में कह रहा होता है, आसपास के निशानों को देखकर मुझे लगता है कि ये आदमी ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है। लगता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। भले ही मैं सैनिकों के इस समूह को हरा सकता हूँ, लेकिन मैं इसे पूरी तरह नहीं कर पाऊंगा। ये काफी ज्यादा बेकार है। लेकिन डैनिया ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग वो उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। मुझे लगता है कि वो अभी कमजोर हो गया है। और ये कहता है, वो उस कैप्टन से कह रहा होता है, तुम पोस्ट पर वापस जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और ये कहते हैं वो आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में कह रहा होता है, हालांकि मास्टर आ रहे हैं लेकिन वो चांदी के लेवल की मजबूती भी उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैं उसे इसे बर्बाद करने नहीं दे सकता। मुझे किसी भी तरह इस सिचुएशन को ठीक करना होगा, इसके बारे में मुझे सोचना होगा। और ये कहते हैं वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वहाँ से गायब हो जाता है। सीन चेंज होता है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि छुप चुके कुछ सोल्जर्स को देख रहा होता है। तभी उसके पीछे से जोशुआ आते हुए उसका गला पकड़ लेता है और उसे दीवार से टांग देता है, जिसकी वजह से वो जो दूसरा आदमी होता है उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। जोशुआ उससे कह रहा होता है, छे ये कितना ज्यादा बेकार है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे मिलूंगा, बहुत समय हो गया है, तो तुम कैसे हो? जोशुआ के गला दबाने की वजह से वो जो आदमी होता है वो खांस रहा होता है। जोशुआ से कह रहा होता है, ओह मैं तो भूल गया था कि तुम इस सिचुएशन में बात नहीं कर सकते। तो उसकी बातें सुनते हुए जो दूसरा बंदा होता है वो उसे कह रहा होता है, चचेरे भाई आखिर तुम ऐसा क्या कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब तुम मिलते हो तो तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? क्या ऐसा करना जरूरी है? तो उसकी बातें सुनते हुए जोशुआ से कह रहा होता है, बस एक चचेरी भाई की सजा के साथ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मौके पर नहीं मार सका, है ना? हालांकि हम दोनों खून से जुड़े हुए हैं। तुम्हारे पिताजी ने जो किया तुमने उसे अभी तक नहीं भूला, है ना? तो उसकी बातें सुनते हुए उसका भाई उससे कह रहा होता है, फिर भी हमारा ये रिलेशन ये इतना भी बुरा नहीं है ना? कम से कम ऐसा तो नहीं है कि तुम मिलने पर मुझे मारना चाहते हो? तो उसकी बातें सुनते हुए जोशुआ से कह रहा होता है, हमारे पिछले रिलेशनशिप के बारे में भूल जाओ क्रिस, हम दोनों पहले से ही उतने अच्छे दोस्त नहीं है। और विशेष रूप से ये तब से हुआ जब से तुम्हारे पिताजी डिग्री लेने की योजना बना रहे थे। तो अब आपको बताना है कि हवेली में कितने गार्ड है और तुम्हें बताना है कि तुम्हारे पिता के पीछे वो आदमी कौन है जो कि तुम्हारे पिता का साथ दे रहा है। मैं तुम्हें 10 सेकंड दूंगा, अगर तुम ठीक से एक्सप्लेन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा गला चीर डालूंगा और तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। उसकी बातें सुनते हुए क्रिस जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी बातें सुनते हुए जोशुआ वो गिनने लगता है 10, 9। उसे देखते हुए वो जो क्रिस होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए उसे कह रहा होता है, हवेली में 24 गार्ड है, 15 निचले लेवल के सिल्वर रैंक पर और 6 मिड लेवल के सिल्वर और 3 हाई लेवल सिल्वर। बस इतना ही था जो कि मुझे पता था। लेकिन रुको एक मिनट, मुझे देखो, मैं निश्चित रूप से उन लोगों में से नहीं हूँ। दरअसल मैं डैलिया का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं चुपके से यहाँ से निकल रहा था। उसकी बातें सुनते हुए जोशुआ से कह रहा होता है, तुम्हारी बातें सुनते हुए अचानक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे डैड से टाइटल के लिए लड़ने नहीं वाला हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए क्रिस से कह रहा होता है, जोशुआ ये मजाक नहीं है, मैं इस पावर स्ट्रगल पर तुम्हारा पूरा समर्थन करता हूँ, अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसकी बातें सुनते हुए जोशुआ से कह रहा होता है, क्या ये ठीक है? अगर मैं उसे मार दूं तो क्या होगा? तो क्रिस काफी गुस्से में उसे कह रहा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वास्तव में उसने मेरी माँ को धोखा दिया, हमारा रिश्ता बस एक बाप और बेटे का है और इसके आगे कुछ भी नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मर जाए या जिंदा रहे, हर कोई रॉयल्टी नहीं बनना चाहता। मेरे पास साउथ में एक मंगेतर है और मेरी अपनी ऑल जेमी लेबोरेटरी है और मेरे बहुत से अपने गोल्स है, तो मैं उन पर फोकस करूंगा, ना कि यहाँ पे। लेकिन यहाँ यह न केवल क्रोशियो से लड़ रहा है बल्कि पहाड़ों की खोज भी कर रहा है और सर्दी इतनी ठंडी है कि भालू भी जमकर मर सकते हैं। उसकी बातें सुनते हुए जोशुआ पीछे से अपना ड्रैगन निकाल रहा होता है और क्रिस उससे कह रहा होता है, फिर इसके पीछे मदद के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अनुमान के अनुसार। और वो ये कह ही रहा होता है कि अचानक से जोशुआ उसके ऊपर डैगर फेंक देता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है और वो डर के मारे उसे कह रहा होता है, जोशुआ मैंने तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो देखता है कि वो जो डैगर है वो पीछे जाता है जहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो रहा होता है। वो डैगर जाते हुए उस पोर्टल पे लगता है और हम देखते हैं कि उस पोर्टल से वही सोल्जर बाहर निकलता है, जो कि देखते हुए क्रिस काफी ज्यादा रन होता है। वो कह रहा होता है, क्या आखिर ये क्या है? उसकी बातें सुनते हुए जोशुआ से कह रहा होता है, एक शैडो असैसिन, वो भी स्पेशल हाइडिंग स्पिरिचुअल पावर के साथ। ग्रेट टेक्निक, क्या शैडो असैसिन इसका यूज कर सकते हैं? लगता है कि ये अपना स्किल छुपा रहा है और ये कहता है वो अपना भाला आगे करता है और उस शैडो असैसिन से कह रहा होता है, क्या तुम एक्साइटेड हो कि मैं तुम्हारे बारे में इतना कैसे जानता हूँ? अगर यहाँ पे कोई और होता तो हो सकता था कि उसे ये बात पता नहीं चलती, लेकिन
मेरे लिए तुम्हारा ये जो छिपा हुआ स्किल है ये काफी ज्यादा बेकार है, ये मेरे सामने टेक नहीं पाएगी। जब तुम चुपके से सामने आते हो तो बगल की आवाजें वो गायब हो जाती है और यहाँ तक कि लोग इतने ज्यादा पागल बन जाते हैं कि उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। क्यों, मैंने सही कहा ना? उसकी बातें सुनते हुए वो जो शैडो असैसिन होता है वो अपने मन में कह रहा होता है मेरी स्पिरिचुअल एबिलिटी स्पेल्स के साथ साथ इंटरफियर और साउंड्स को छिपाने में काम करती है। भले ही मैं कसम खाता हूँ मैं कभी नहीं बोलूंगा और अपना मुंह नहीं खोलूंगा। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा मुझे आसानी से पहचान लेगा। मैं उसे एक भी साउंड नहीं भेज सकता। उसकी इच्छा वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके मामले में सायोनिक अटैक का भी कोई असर नहीं है, ये काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। उसके सामने मैं अपनी आधी पावर का यूज नहीं कर सकता। अब मुझे लगता है कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए। और ये कहते हैं वो पीछे हटने जा रहा होता है तो उसे देखते हुए जोशुआ से कह रहा होता है क्या क्या तुम बचना चाहते हो? और ये कहते हैं वो अपना अटैक उस पर कर देता है, लेकिन वो जो शैडो असैसिन होता है वो अपने पावर के जरिए उसके अटैक को डिफेक्टिव कर देता है, जिसे देखते हुए जोशुआ काफी ज्यादा रन होता है। वो कह रहा होता है क्या एडवांस स्टील्थ स्क्रॉल? हम देखते हैं कि वहाँ पे पत्थर नीचे गिर रहे होते हैं और वैसे ही वो जो शैडो असैसिन होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी जोशुआ के पास वो क्रिस आता है और उससे कह रहा होता है क्या तुम इसे हरा पाए? दूसरी तरफ जोशुआ वो अपने मन में कह रहा होता है बहुत बुरा हुआ, काश मेरे पास अभी अपनी आंखें होती तो मैं सब कुछ देख पाता। और जोशुआ क्रिस से कह रहा होता है नहीं, वो काफी ज्यादा तेज दौड़ रहा है, मैं खुद से उसको पकड़ नहीं पाऊंगा, वो बहुत ज्यादा तेज है। तुमने पहले कहा था कि तुमको किसी पर शक था, क्या तुम्हारे पिता के पीछे कोई काला हाथ था? तो उसकी बातें सुनते हुए क्रिस उसे कह रहा होता है हाँ वो विल्सन है। उत्तर के 4 महान रईसों में से केवल विल्सन के पास आप पर हमला करने का मकसद है। वे लोहारों का परिवार है जो बढ़िया हथियार और साथ ही जादू के ट्रिंकेट भी बना सकते हैं। इस समय मोल्डेविया में कई बौनों के कारण वे सभी हथियार डालने के पहलू में दब गए, ये डिस्प्यूट का प्रूफ है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो जोशुआ होता है वो एक स्पेल करने लगता है, जो कि देखते हुए क्रिस काफी ज्यादा रन होता है। तभी अचानक से क्रिस अपना एक बॉर्डर निकालता है और उस बॉर्डर को निकालते हुए उसका पानी को वहाँ पे फेंक देता है, यानी कि उनके सामने फेंक देता है, जिसे देखते हुए जोशुआ कह रहा होता है अच्छा तो यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों छुपे हुए हैं? तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की रहती है और वो काफी ज्यादा रन होती है। एंड इसी के साथ साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।